Hello everyone, welcome back to the program Fundamentals of English Grammar. This is Dr. Maurya. Good morning. So, till now we have finished noun and we have just started pronoun. So, in the first class of pronoun, let us see what the pronoun stands for, what the word pronoun stands for. pronoun का मतलब क्या होता है और इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो जब हमने नाउन देखा कि नाउन किसको कहते हैं, नाउन कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं, दी नाउन। तो प्रोनाउन जो है इंस्टेड ऑफ नाउन, परिभाषा में लिखा इंस्टेड ऑफ। ए प्रोनाउन इज वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन और नाउन इक्विवेलेंट। शब्द को ध्यान दीजिएगा, इंस्टेड, इंस्टेड मतलब के बजाय, नाउन के बजाय या नाउन के स्थान पर जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन कैसा वर्ड है? प्रोनाउन एक पार्ट ऑफ स्पीच है, 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो नाउन के बाद प्रोनाउन ही बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो नाउन की जगह आता है इंस्टेड ऑफ नाउन। जैसे आप बड़े हो गए हो, आपके मम्मी पापा हैं और आप वो किसी वजह से किसी शादी में नहीं जा पाते, तो पापा कहते हैं कि तुम मेरे जगह चले जाओ, तुम मेरे जगह चले जाओ। तो आप जाते और आपको वही जो है स्थान दिया जाता है जो आपके पापा का है। या मम्मी अगर गई, मम्मी नहीं जा सकी तो बेटी गई, तो बेटी को भी वही स्थान मिलता है जो उसकी मम्मी का है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि जगह पर, इंस्टेड ऑफ मतलब होता है जगह पर, किसी के जगह पर जाना। इसका मतलब है आप उसको, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हो। समझिए कि नहीं? तो अच्छे तरह से समझ लीजिए कि नाउन का रिप्रेजेंट करने वाला प्रोनाउन होता है या नाउन के जगह काम करने वाला प्रोनाउन होता है। तो जैसे देयर लिव्ड ए किंग, देयर लिव्ड ए किंग। अब किंग जो है वो नाउन है, देयर लिव्ड ए किंग। तो किंग क्या है? नाउन है। अच्छा, फिर इसको जब हम रिपीट करते हैं तब यहाँ पर हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ही वॉज काइंड, ही वॉज काइंड। तो ये जो है ये नाउन के जगह पर आया, इसको हम बोलेंगे प्रोनाउन। ठीक है? जैसे Ritu is a doctor. She is a specialist. She is a specialist in medicine, in medicine। या इन सर्जरी कुछ भी कर सकते हो। तो ऋतु जो है, ऋतु के लिए ये सी आया है, ऋतु के लिए सी आया है, ऋतु के लिए सी आया है।
तो शी इज स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट। तो आप देखें कि इसके जगह ही आया है, ऋतु की जगह सी आया है। तो सी जो है वो ऋतु के लिए काम करता है और ही जो है किन के लिए काम करता है। और अब जैसे स्टूडेंट्स आर नॉटी, students are naughty, they cannot sit properly, तो दे जो है स्टूडेंट्स के लिए है, स्टूडेंट्स और नॉटी दे कैन नॉट सिट प्रॉपरली। स्टूडेंट जो है चंचल होते हैं, नटखट होते हैं, वे ठीक से एक जगह बैठ नहीं सकते। तो ये दे जो है वो स्टूडेंट्स के लिए आया है। तो दे प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन है, सी प्रोनाउन है और द पेन इज costly, it is for gift, it is for a gift। तो पेन इज कॉस्टली, इट इज फॉर गिफ्ट। इट जो है ये पेन के लिए आया, ये पेन के लिए आया। तो आप देखो कि ही, सी, इट और दे ये सब क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि इंस्टेड डिफिनीशन में है इंस्टेड और इक्विवेलेंट मतलब समकक्ष। जैसे अभी आपको बताया कि आप अपने पापा के जगह गए और आप अपनी मम्मी के जगह गई हैं, तो आप जो है पापा और मम्मी के समकक्ष हो, इक्विवेलेंट। तो नाउन जो है वो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को कहते हैं और प्रोनाउन कहते हैं कि नाउन के जगह जाने वाला या काम करने वाला या रखा जाने वाला जो चीज़ होता है उसको प्रोनाउन करते हैं। जैसे हम तीन की जगह ही का प्रयोग किए और ऋतु के जगह सी का प्रयोग किए, द पेन की जगह इट का प्रयोग किए और स्टूडेंट की जगह दे का प्रयोग किए। तो ये ही, सी, इट और दे ये प्रोनाउन कहलाते हैं। आई बात समझ में? अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। तो ये जो हम नाउन के जगह प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं उसमें मुख्य चीज़ जो देखने लायक होता है कि इसका नंबर और जेंडर सब एक जैसा होना चाहिए। जैसे आप आदमी के जगह कोई रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो मेल होना चाहिए, औरत के जगह कोई रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो फीमेल होना चाहिए। इसीलिए जो है सी जो है वो ऋतु के लिए आया है और किंग में जो है ही के लिए आया है और जो है इट के लिए द पेन आया है और दे के लिए जो है स्टूडेंट्स के लिए दे आया है। तो ये भी चीज़ होना चाहिए। अच्छा, प्रोनाउन का प्रयोग तब होता है जब नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए, नाउन फिर से दोहराया न जा सके, उसको रोकने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे ऋतु इज ए डॉक्टर, तो अगर फिर लिखे ऋतु इज स्पेशलिस्ट तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए ऋतु की जगह सी लिख देते हैं। दे आर लेट किंग और फिर किंग को फिर लिखें तो
अच्छा नहीं लगता, इसलिए इससे क्या ही का भी प्रयोग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर ही लिख सकते हैं, लेकिन इसको बार बार न लिखा जाए, इसको रोकने के लिए जो है हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो अब देखते हैं कि प्रोनाउन जो है, हाँ, कि प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं, अब इसके बारे में हम देखेंगे। तो और इसी को हम पढ़ेंगे भी। तो प्रोनाउन जो है, पहला तो पर्सनल प्रोनाउन होता है। ये मुख्यतः 4 तरह का होता है: पर्सनल, डिमोस्ट्रेटिव, रिलेटिव और इंट्रोगेटिव। तो ये जो है प्रोनाउन जो है तो प्रोनाउन ये 4 प्रकार का होता है। तो 4 डिवीजन है इसका। हम 4 कैटेगरी में पढ़ेंगे। पहले कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल। और दूसरा है डिमोस्ट्रेटिव। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोस्ट्रेटिव और तीसरा है रिलेटिव। और चौथा है इंट्रोगेटिव। ये 4 तरह के प्रोनाउन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन और डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। तो हम इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे। विल गो थ्रू देम वन बाय वन। तो हम सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन को देखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन क्या चीज़ होता है। पर्सनल प्रोनाउन जो है भी 3 तरह का होता है। पर्सनल प्रोनाउन जो है इसके 3 टाइप्स होते हैं। तो इसको फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ऐसे बोला जाता है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन का मतलब होता है कि प्रोनाउन जो बोलता है, द वन हु स्पीक्स। और सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन जिससे कहा जाता है। जिससे कहा जाता है, जो कहता है एक चीज़ हुआ, जिससे कहा जाता है वो दूसरी चीज़ हुआ, और जिसके बारे में कहा जाता है वो तीसरी चीज़ हुआ। तो जिससे कहा जाता है तो द वन हु स्पीक्स। द वन हु स्पीक्स। अब इसको कैटेगराइज करेंगे, द वन हु स्पीक्स। और द वन हु इज स्पोकन टू। वन हु इज स्पोकन टू, जिससे कहा जाता है, स्पोकन टू। और द वन हु इज स्पोकन ऑफ। स्पोकन ऑफ।
B C. The one who speaks, the one who is spoken to, and the one who is spoken of. तो 3 तरह के प्रोनाउन होते हैं जिससे कहा जाता है, जो बोलता है, जो कहने वाला है, वन हु स्पीक्स, और जिससे कहा जाता है, वन टू हुम वी स्पीक, और जिसके बारे में कहा जाता है, अबाउट हुम वी स्पीक। तो 3 तरह के होते हैं, जो कहता है और जिससे कहा जाता है और जिसके बारे में कहा जाता है। तो अब ये कौन कौन होते हैं ये देख लीजिए। तो ये फर्स्ट हाँ, तो फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन है। और सेकंड पर्सन में होता है जिससे हम बोलते हैं वो यू से बोलते हैं नहीं, और जिसके बारे में बोलते हैं वो ही होता है या सी होता होगा या दे होता है या इट होता होगा, इट। ऐसे ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, और ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, ये थर्ड पर्सन का। ये बेसिक चीज़ है, ये बेसिक चीज़ है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ग्रामर में होता क्या है, जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसे हम नहीं जानते। ग्रामर को ऐसा पढ़ाया जाता है, या एक तो अंग्रेजी सेकेंड लैंग्वेज के रूप में आप पढ़ते हो, और कुछ प्रदेश का ऐसा मिजाज है कि इसको प्रमोट नहीं करती, लेकिन आजकल के युग में, इस युग में बिना अंग्रेजी के पढ़ना ये बहुत बड़ा गुनाह है, समझ लीजिए। जब सब देश के लोग जब संसार पूरा ग्लोब हो गया तो बिना अंग्रेजी की पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं रखता, और बेसिक चीज़ आपको नहीं आती। तो इसलिए हम बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं, और ये समझ के पढ़ा रहे हैं कि आप इसे अच्छी तरह से समझो। आई मतलब होता है मैं, आई का मतलब होता है मैं, और ये होता है हम लोग, और यू का मतलब होता है तुम या तुम लोग, दोनों होता है, प्लूरल भी होता है और सिंगुलर होता है, तुम लोग। और ही का मतलब होता हुआ आदमी, और इसका मतलब भी होता हुआ औरत, सी का मतलब होता औरत, दे का मतलब वे, दोनों, और इट का मतलब होता है निर्जीव। इट मतलब यह निर्जीव, यह निर्जीव होता है, निर्जीव। तो आई का मतलब होता है मैं। अब ये देखेंगे कि अब इसके पोजीशंस देखेंगे। अभी हमने आपको नरेशन भी पढ़ाया, आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी पढ़ाया, नाउन भी पढ़ाया, अब इसको केस भी पढ़ा दिया है, नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस। तो ये जो है संज्ञा की तरह ये कई जगह आ सकता है। जैसे ये सब्जेक्ट की जगह आता है तो इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस,
सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट की जगह आता है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस। अच्छा, और संबंध बतलाता है तो इसको पजेसिव बोलते हैं, पजेसिव। और क्या बताता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट संबंध बतलाना। और ये डबल, जब ये दबाव देता है, इसको कहते हैं डबल पजेसिव, इसको एक कहते हैं डबल पजेसिव, डबल पजेसिव। डबल पजेसिव। और एक कहते हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। तो हम जो है इसी क्रम में इसको देखेंगे। आई जो है, जब वो सब्जेक्ट की जगह रहता है तो उसको आई लिखा जाता है, आई। जब वो ऑब्जेक्ट की जगह आता है तो वो माई लिखा जाता है, मेरा। और जब ये पजेसिव की जगह आता है तब ये माई ही लिखा जाता है। और ये जब डबल पजेसिव की जगह आता है तो इसको लिखा जाता है माइन। और जब ये रिफ्लेक्सिव की जगह आता है तो इसको लिखते हैं माई सेल्फ, माई सेल्फ। तो आई, आई, सॉरी यहाँ मी होगा, ये जो है यहाँ पर मी होगा, इसको मी लिखते हैं। आई, मी, माई, माइन और माई सेल्फ। ये सब्जेक्ट की, ये सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, डबल पजेसिव, रिफ्लेक्सिव। और फिर इसी तरह से वी, वी मतलब सब सब्जेक्ट की जगह आएगा तो वी लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो अस लिखेंगे, और पजेशन की जगह पर आएगा तो आवर लिखेंगे। डबल पजेशन हुआ तो आवर्स लिखेंगे, आवर्स, यस लिखेंगे, आवर्स, आवर्स। और जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होगा लिखेंगे आवर सेल्फ, आवर प्लूरल, आवर, यस, ई, यल, भी, ई, एस। कल हमने बताया था कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, और यफ रहता है ये बदल करके भी, ई, एस में बदल जाता है, आवर सेल्फ हो गया। तो ये हुआ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। अब इसको बताते हैं कैसा प्रयोग होता है। अब देखिए सेकेंड पर्सन में एक ही है, यू। तो यू जो सब्जेक्ट की जगह रहेगा तो यू ही रहेगा, ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो भी ये यू ही रहता है। और जब यहाँ ये संबंध बतलाता है तो ये हो जाएगा योर। और जब इस पर दबाव दिया जाता है तो ये योर्स, योर्स। और फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होता है योर सेल्फ, योर सेल्फ। फिर अब देखते हैं इसी तरह से ही है, ही जो है सब्जेक्ट की जगह ही, और फिर ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो हिम लिखा जाता है। और पोजीशन में हिज होता है, इसको दोनों में हिज होगा, डबल पोजीशन में भी हिज ही होगा। और यहाँ पर हिमसेल्फ होगा, हिमसेल्फ होगा। और फिर इसे इसी तरह से सी, यहाँ पर सी होगा सब्जेक्ट की जगह, और ऑब्जेक्ट की जगह होगा हर। और
फिर यहाँ यहाँ भी हर ही होगा, और यहाँ भी यहाँ पर हर्ष हो जाएगा, यहाँ भी हरी होगा, हर्ष नहीं होगा, हर सी हर, और यहाँ पर हर सेल्फ, ऐसे। फिर इसी तरह से सब्जेक्ट की जगह दे लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे देम, और इसमें लिखेंगे देयर, THEIR, देयर, और इसके बाद देयर्स लिखेंगे, देयर, THEIRS, देयर्स, और इसके बाद देमसेल्फ लिखेंगे, यहाँ पर देमसेल्फ। इसी तरह से इट है तो इट लिखेंगे यहाँ पर इट, फिर यहाँ पर भी इट लिखेंगे, और पोजीशन में इट लिखते हैं, यहाँ भी इट लिखेंगे, और यहाँ इट सेल्फ लिखेंगे, इट सेल्फ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमने सारे जो है पर्सनल प्रोनाउन को हमने एक एक करके देखा कि ये सब्जेक्ट की जगह आता है, जैसे नाउन सब्जेक्ट की जगह आता है और ऑब्जेक्ट की जगह आता है, तो एक ही जैसा रहता है। जैसे मोहन है तो मोहन ही रहेगा, लेकिन इसमें क्या है कि ये बदलते रहता है। सब्जेक्ट की जगह रहेगा तो कुछ रहेगा, ऑब्जेक्ट। अच्छा, पजेसिव और डबल पजेसिव का क्या मतलब है? पजेसिव मतलब है संबंध बताना, जैसे इट इज़ हिज बुक, इट इज़ माई कॉलेज, नहीं, इट इज़ योर प्रॉब्लम, ऐसे करके योर प्रॉब्लम, माई कॉलेज, हिज प्रॉब्लम, तो ये संबंध बतलाता है। और डबल पोजीशन का मतलब क्या होता है कि जब पूरी तरह से संबंध बताता है, जैसे पूरी, जैसे दिस क्लास इज माइन, दिस क्लास इज माइन, ये क्लास मेरा है, तो दबाव देते हैं, इसमें थोड़ा सा दबाव देते हैं कि जैसे आवर्स इज बिग कंट्री, आवर्स मतलब हमारा देश है, विशाल है, आवर्स, तो डबल पोजीशन हुआ, आवर्स, माइन, योर्स, देयर्स, ये सब डबल पोजीशन हुआ। और इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कब, जब, जैसे ये दो काम करता है, एक तो अपने को रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, और टू शो दैट द पर्सन डज समथिंग टू हिमसेल्फ, और टू मेक द प्रोनाउन मोर इम्फैटिक। जैसे मैंने अपने को छिपाया, मैंने अपने को छिपाया, तो आई हिड माई सेल्फ, आई हिड माई सेल्फ। मैंने इसे स्वतः किया, मैंने इसे स्वतः किया, तो आई डिड इट, आई माई सेल्फ डिड इट, आई माई सेल्फ डिड इट। तो इम्फेसिस देने के लिए, दबाव देने के लिए एक होता है, और दूसरा जो है रिफ्लेक्स करने के लिए। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं उनके पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसके बाद में आना जरूरी होता है। जैसे अवेल है, जैसे ही अवेल
द अपर, अवेल के बाद जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर आता है, ये कॉमन इंग्लिश में आता है। ही अवेल हिमसेल्फ द अपॉर्चुनिटी, he availed himself the opportunity, they availed themselves the opportunity, he enjoy के बाद he enjoy himself the holiday। तो कुछ के बाद ये प्रोनाउन आते हैं और इसका हम कल जिक्र करेंगे। अभी एक एक करके हम सारे प्रोनाउन को इस तरह से देखेंगे। और ये चूँकि बेसिक चीज़ है और बेसिक चीज़ अंग्रेजी के जो बेसिक चीज़ हैं उसको ज़रूर सीखना चाहिए, चाहे किसी की है। अब ये ऐसी चीज़ नहीं है कि ये जनरल सब्जेक्ट होता है और इसलिए इसमें सभी लोग इंटरेस्ट लेते हैं और लेना भी चाहिए। और पढ़े लिखे लोग तो ज़रूर इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि ये जो है ये फाउंडेशन है। इसलिए हमने नाम रखा है फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। We should know each bolt, screw, nut, bolt of the matter। तो आज हम यहीं तक हैं। आप अगर अच्छा लग रहा है आप दूसरे को भी आप फॉरवर्ड कर सकते हो, आप शेयर कर सकते हो, आप सब्सक्राइब करो और लाइक करो, कमेंट करो। और निश्चित ये अच्छा प्रोग्राम है और अच्छे प्रोग्राम के लिए सबकी सहमति भी ज़रूरी है। इसलिए आप ये काम करें। आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू a lot from you because this is going for long time। हम रोज़ आपको एक वीडियो देते रहेंगे। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास एक वीडियो अपने आप पहुंचता रहेगा और आप जो है पढ़ते रहो और दूसरे लोगों को भी आप इसको शेयर करते रहो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।